हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको जीसी स्टडी पॉइंट में। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ऑब्जर्व किया गया है टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस से। क्या ऑब्जर्व किया गया है? द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर on the same side of the lighthouse. Find the distance between the two ships. मुझे निकालना है what is the distance between the two ships. क्या दिया हुआ है? एक लाइट हाउस दिया हुआ है जिसकी हाइट 75 मीटर है। मान लो ये आपका लाइट हाउस है यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम देते हैं BC। BC जो है वो आपका लाइट हाउस है और इसकी हाइट दी हुई है 75 मीटर, राइट। 75 मीटर इज द हाइट ऑफ लाइट हाउस। और लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्व किया गया है टू द टू शिप्स पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो आपका बनता है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये मान लो ये सी है, इसमें दो शिप्स है, मान लो एक ए पॉइंट पे है और दूसरा शिप डी पॉइंट पे है। ये दो शिप्स है, एक यहाँ पे लिखा है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरे शिप के बिल्कुल पीछे खड़ा है। तो कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं? टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस से टू वन शिप। तो एंगल आपका डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री। अदर शिप पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो बनता है आपका, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे बनेगा, हैव ए लुक। तो ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है यह ऐसे बनेगा डिप्रेशन। ये वाली जो लाइन है ये मैं पैरेलल ड्रा कर रहा हूं इस लाइन को, ए बी को, ये परपेंडिकुलर है। मान लो ए बी को पैरेलल मैंने ड्रा किए है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है क्योंकि ऑब्जर्वर कहां पे है? टू द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो आपका 30 डिग्री बन रहा है। अगर ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, सर हाउ, कैसे? ए बी इज पैरेलल टू दिस लाइन जो हमने ड्रा की है। अगर ये दो लाइन इज पैरेलल है एंड ए ट्रांसवर्सल, दैट मींस AC एक्ट्स एज ए ट्रांसवर्सल हियर। यू माइट हैव लर्न इन क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, if the two lines are parallel to each other and a transversal cuts them then alternate interior angles are equal। यहां पे भी alternate interior angles बन रहे हैं। ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री एंगल बनेगा, राइट। ये भी 30 है और दूसरे शिप पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो 45 डिग्री है। दूसरा शिप कहां पे है? डी पॉइंट पे। तो यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है पॉइंट डी तक वो आपका 45 डिग्री बन रहा है, लेकिन वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला भी 45 डिग्री होगा, राइट। तो ये आपकी फिगर आ गई है और मुझे क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। डिस्टेंस जो है, एक शिप ए पे है और दूसरा शिप कहाँ पे है? डी पे है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड डी, यानी दो शिप्स के दरमियान कितने डिस्टेंस है मुझे नहीं पता है। लेट इट बी x मीटर, ये x मीटर हम रख लेंगे डिस्टेंस, यही तो निकालना है हमने। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, हैव अ लुक। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या लिखते हैं पहले? लेट, हमने फर्ज किया है ये जो AD है, AD इक्वल टू x मीटर बी द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। दो शिप्स के जो दरमियान में डिस्टेंस है वो है x मीटर, हमने फर्ज किया है, सपोज किया है। एंड ये जो BC है, BC इक्वल टू 75 मीटर इज द हाइट ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस की हाइट 75 मीटर है, राइट। ऑल्सो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन दिए फ्रॉम द, कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई 75 हाई मीटर लाइट हाउस से, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन of two ships
आर कितना कितना डिग्री 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। अगर एक शिप दूसरे शिप के यानी एक जहाज दूसरे जहाज के बिल्कुल पीछे है। तो यहां से आ रहे हैं हम नाउ हम उठा रहे हैं ये वाली ट्रायंगल ए बी सी उठा लो पहले या डी बी सी आपकी मर्जी है। चलो लेट डी बी सी इन राइट ट्रायंगल डी बी सी राइट एंगल्ड एट बी पे। ये देखो बी सी डिवाइड में डी बी एज बी नो वो जो शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको सिखाई भी थी या आपने अपने टीचर से सीखा भी होगा, पंडित बाई पंडित हरि हरि भगवान। ये जो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस है आपका tan थीटा, तो ये हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे। BC क्या है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आपको पता है परपेंडिकुलर इज दैट साइड विच इज अपोजिट टू द गिवन एंगल। गिवन एंगल के अपोजिट में जो साइड आता है वो आपका परपेंडिकुलर है एंड द साइड विच इज एडजेसेंट टू द गिवन एंगल। गिवन एंगल के एडजेसेंट में जो साइड आता है वो है DB, ये आपकी बेस है। तो BC डिवाइड बाई DB, BC डिवाइड बाई DB इक्वल टू tan, इसमें एंगल कितना है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। BC कितना है आपका 75 डिवाइड बाई DB मुझे पता नहीं है एज इट इज रखते हैं इक्वल टू tan 45 कितना है 1 डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं। हैव ए लुक DB इंटू 1 DB इक्वल टू 75 1 और 75 मीटर। ये जो आपका DB भी आ गया ये भी आपका 75 मीटर। इसको मैं कैप्शन में रखूंगा, ये बाद में यूज होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। अब ये वाली ट्रायंगल उठा लेंगे, कौन सी ट्रायंगल ABC also in right triangle, also in right triangle, कौन सी राइट ट्रायंगल ABC right angled at B, right? BC perpendicular divide by AB base, perpendicular divide by base आपका tan बनता है और एंगल यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, राइट? हैव ए लुक BC कितना है 75 दिया हुआ है डिवाइड बाई AB कितना है, हैव ए लुक AB AD प्लस DB, AD प्लस DB इक्वल टू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। यहाँ पे आ रहा हूँ, हैव ए लुक 75 को एज इट इज रखा डिवाइड बाई AD कितना है यहाँ पे रखा हमने x प्लस DB कितना, ये देखो DB आ गया है आपका 75 इक्वल टू 1/√3 यहाँ पे आ रहे हैं। हैव ए लुक इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे तो इसको मैं मिटाऊंगा यहाँ पे। अच्छा x प्लस 75 इंटू 1 x प्लस 75 इक्वल टू 75 इंटू √3 75 √3। ये 75 जो प्लस है शिफ्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा x इक्वल टू 75 √3 एज इट इज रखा। इस प्लस 75 को शिफ्ट कर लेते हैं -75 बनेगा। यहाँ पे भी 75 यहाँ पे भी 75 को कॉमन ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 75 मैंने कॉमन लिया है, अंदर क्या बचा है √3 -1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है। मीटर इज द रिक्वायर्ड लेंथ या सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दो शिप्स के दरमियान जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 75 √3 -1। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो 1 2 3। ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों तक मेरी वीडियो को शेयर करो। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।